नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। सो द बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारे पास स्क्वायर रूट निकालना है हमें मेथड से। सो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब मैंने आपको स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसमें मैंने आपको मेथड्स बताए थे। एक मेथड हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, वो क्या था? कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन वाला मेथड। यहाँ पर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है? बेसिकली इसको हम एलसीएम मेथड भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना होता है। जैसे कि हमें 729 हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, एलसीएम निकालते हैं एंड इसके बाद क्या करेंगे, जो इसके फैक्टर्स होते हैं उनको कंबाइन करके पेयरिंग करके एक एक उस पेयर में से हम नंबर लेते हैं। सो देखो इसको डिटेल में समझते हैं। अब ये 729 है, सो एलसीएम लेना सबको आता है। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। सो 3 2s are 6, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9। नाउ अगेन 3 8s are 24, 3 1s are 3 3 अगेन 3 से जाएगा क्योंकि 8 + 1 = 9 एंड 9 is divisible by 3। सो 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21। नाउ 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। सो अब देखो हमारे पास इसकी पेयरिंग कैसे होगी? 3 3 3, तो दैट मीन्स 3, इसमें से एक 3 हमने ले लिया, इसमें से भी एक 3 हमने ले लिया है एंड इसमें से भी हम एक 3 ले लेंगे। सो हमारा आंसर क्या आया? 3 3s are 9, 9 3s are 27। सो देयरफॉर जो 729 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 27 होगा। अब ये फन एक्टिविटी है, आप दोबारा से इसको मतलब 27 × 27 करके देखना, 729 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 400, तो 400 को भी हम कर लेते हैं। अब हमें ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 0 है, तो दैट मीन्स ये किससे जाएगा? 2 से जा सकता है इजीली। सो 2 2s are 4 एंड 0 अगेन 2 2 1s are 2 एंड 0 2 5s are 10 एंड जो 0 रह गया वो एज इट इज नीचे। अगेन 2 2 2s are 4 और ये हमारा 5 2 5s are 10, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि मैं डायरेक्ट कैसे कर रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट फिर भी एग्जाम में रिस्क मत लेना, प्रॉपर डिवाइड करके चेक करके आना। सो यहाँ पर अगेन हम पेयरिंग करते हैं, ये 2 की पेयरिंग, ये 2 पेयरिंग एंड देन ये 5 पेयरिंग। अब ये 2 यहाँ से हमने 1 2 ले लिया, अब यहाँ से एक 2 ले लेंगे हम एंड यहाँ पर 5 था डबल में, सो यहाँ पर हमने 5 ले लिया। सो क्या आया हमारा आंसर? 2 2s are 4, 4 5s are 20। सो दैट मीन्स 400 का स्क्वायर रूट क्या है? 20 है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। सो थर्ड पार्ट में भी हम क्या कर रहे हैं? 1764 हम लेंगे, एलसीएम निकालते जाना है, फास्ट करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 2 से चला जाएगा इजीली, 2 8s are 16, 1 यहाँ पर बचा, 2 8s are 16 एंड ये एज इट इज 2 2s are 4। नेक्स्ट 2 4s are 8, 2 4s are 8 एंड 1। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्योंकि 4 + 4 8 + 1 9। सो 3 1s are 3, यहाँ पर 3 4s are 12 एंड 3 7s are 21। अगेन 3 से जाएगा, 3 4s are 12, 3 9s are 27। अब ये 7 से चला जाएगा एंड 7 1s are 7। अब इसको क्या करना है? अगेन पेयरिंग करनी है, ये 2 की पेयरिंग, ये पेयरिंग। ये एग्जाम में कैसे लिख के आओगे? ऐसे मत लिख के आना, एग्जाम में लिख के आओगे 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से हमने ले लिया 2, यहाँ से हमने ले लिया 3 एंड यहाँ से हमने ले लिया एक 7। सो 3 2s are 6 एंड 6 7s are 42। सो देयरफॉर जो हमारा 1764 का स्क्वायर रूट है वो क्या है? 42 है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे 4096 पर। सो इसमें भी हमें एलसीएम निकाल लेना है। अगेन 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 4s are 8 एंड 2 8s are 16। 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, अगेन 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब भी 2 से ही चला जाएगा, सो 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12। अब फिर से 2 से चला जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। जब तक यहाँ पे यूनिट डिजिट में इवन नंबर आ रहा है तब तक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि किससे जाएगा किससे, देखें हमेशा 2 से ही करते जाना। 2 6s are 12, 2 4s are 8, ये तो लंबा जा रहा है। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2,
बाप रे बाप, इतना लंबा एलसीएम हो गया। तो क्या हो गया, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला है तो ऐसे तो निकालना ही पड़ेगा। सो अगेन यहाँ पर मैंने आपको ये मेथड करके दिखा दिया कि एग्जाम में इस तरीके से आपको करके आना है। पर यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। देखो यहाँ से 2 हमने लिया, ये 2 लिया, ये 2 लिया, ये पेयरिंग एंड ये पेयरिंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे ही मत करके आना, वहां पे बॉक्स बनाए हो, मार्क्स कट हो जाएंगे। प्रॉपर ऐसे यहाँ पर ये मैं ये कर देती हूँ इसको, ये देखो प्रॉपर यहाँ पे ऐसे लिख कर आना, फिर यहाँ से पेयरिंग करना। सो यहाँ पर हमारे पास है 2 इंटू ये 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू यहाँ से 2 एंड ये वाला 2। अब क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64। सो देयरफॉर जो हमारा 4096 का स्क्वायर रूट है वो कितना आया है, 64 आया है। नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। अब ये नंबर्स देख के समझ आ गया होगा कि थोड़ा सा लंबा जाने वाला है हमारा फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम करते हैं 7744 को। अब इतना लंबा तो भाई जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सो 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार 4। अगेन 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 11 से चला जाएगा ये, 11 1 जार 11, 11 1 जार 11। सो ये हमारा ये वाला। बच्चा मैं इसको इसलिए इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। एलसीएम एचसीएफ सबको आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ही निकाल रहे हैं, सिंपल। सो अगेन यहाँ पर मैं पेयरिंग कर लेती हूँ, ये पेयर एंड देन दिस पेयर, 2 2 एंड 11। सो 3 टाइम्स 2 एंड 11। पेयरिंग में से हमने एक एक नंबर ले लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 एंड 8 इंटू 11 इज 88। सो देयरफॉर इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 88 होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे सिक्स पार्ट पर। ये भी थोड़ा सा लंबा जाने वाला है क्योंकि देखो यहाँ पर तो हमारे पास 7 था बट यहाँ पर 9 है। सो कोई नहीं, इसको भी करते हैं। सो ये जाएगा 2 4 जार 8, 2 8 जार 16 एंड 2 2 जार 4। नाउ 2 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 0 2 1 जार 2। अब ये किससे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट में तो इवन नंबर नहीं है। सो ना तो ये 2 से जाएगा, ना 4 6 8 किसी से नहीं जाएगा, इवन नंबर से नहीं जाएगा। सो 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, क्यों, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 3 की टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि एंडिंग या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। बच्चे ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, आपने जरूर पढ़े होंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 4 5 ऐसे 12 तक है, अनगिनत रूल्स हैं। इसकी भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी बना करके। बट अभी इसको समझो कि कैसे हम करेंगे। 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है, करके देख लेते हैं भाई। 2401 को अगर मैं 7 से करूं डिवाइड, सो 7 3 जार 21, ये तो 3 आ गया। 7 4 जार 28, 0 2 1, तो 7 3 जार 7 से चला जाएगा। सो ये जा रहा है 7 से, हमारा ये हो जाएगा 343। अब ये वाला नंबर भी हमारा 7 से चला जाता है। सो 7 7 जार 49, नहीं ये तो बड़ा हो जाएगा। 7 4 जार 28, 7 9 जार 63, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7। लंबा नहीं गया क्योंकि हमें एक बड़ा नंबर मिल गया जिससे कि हमें इजीली ये डिवाइड हो गया हमारा। सो यहाँ पर देखो 2 की पेयरिंग में से एक नंबर, देन 7 की पेयरिंग में से 1 7, अगेन 7 की पेयरिंग में से एक और 7। तो 7 2 जार 14 एंड 14 7 जार इज 98। आपको स्क्वायर्स, टेबल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स ये सब टिप्स पे होने चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। अब आपने देखा 2401 को हमने कितनी इजीली पता लगा लिया कि ये 7 से हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता थे। नाउ वी आर हैविंग 7th and 8th पार्ट। सो 7 पार्ट में है 5 9 2 9। अब ये भाई नंबर ऐसा है कि 3 से हो सकता है चला जाए, 2 से तो नहीं जाएगा, इवन नंबर से तो नहीं जाएगा। सो हम कर लेते हैं 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 5 इज 25 एंड 25 आई डोंट थिंक कि ये 3 से डिविजिबल है। सो ये किससे जाएगा हमारा नंबर, 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 25 9 की टेबल में भी नहीं आता है। 7 से ट्राई करके देख लेते हैं, 5 9 2 9, 7 से 7 5 जा 7 6 जा 7 7 जा
या 7 8 जार 56 से चला जाएगा ये, एंड ये हो गया 3 2। सो 7 4 जार 28, क्योंकि 7 5 जार 35 बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 आ गया है यहाँ पे, एंड ये आ गया 9, सो 7 7, सो 7 से ये चला जाएगा। सो 7 से हमने किया तो 847 आ गया अब हमारा। अगेन ये भी 7 से चला जाएगा, क्यों, 7 1 जार 7, अब 1 यहाँ पे रह गया, सो 7 2 जार 14 एंड 7 1 जार इज 7। 11 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 11 1 जार 11, 1 यहाँ कैरी रह गया, सो 11 1 जार 11 एंड अगेन 11 1 जार 11। अब हम करते हैं 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। सो इसमें से पेयर में से हमने लिया 7, इस पेयर में से लिया हमने 11, सो ये हमारा कितना हुआ, 11 7 जार इज 77। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट जो होगा 5929 का वो कितना होगा, 77 होगा। यहाँ पर देख लेते हैं 9216। अब ये तो 2 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी इवन है। सो 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लेंगे तभी तो 6 कैरी में आएगा, सो 2 8 जार 16। अब अगेन ये 2 से जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 0, 2 4 जार 8, अगेन 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, फिर से 2 से 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12। अब ये लंबा जाएगा थोड़ा सा, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 एंड 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4। अगेन ये 2 से ही जाएगा क्योंकि इवन डिजिट है, सो 2 से ही हम करते जाएंगे। इसको हम बड़े नंबर से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक एलसीएम मेथड भी है, एंड एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा नंबर हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18। अब ये 9 2 से तो नहीं जाएगा, सो ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब करने को तो हम ये भी कर सकते थे 2 9 जार, सो 9 से ही हम एक बार में कर देते, बट अगेन एलसीएम है, लीस्ट कॉमन फैक्टर लेकर चलना है। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं हमारा ये वाला पार्ट भी। ये हो गया 2 का पेयरिंग, ये 2 पेयरिंग, ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2 एंड ये 3। सो 1 2 3 4 5, सो 5 टाइम्स हम 2 ले लेंगे भाई, एक एक पेयर में से हमने 2 बाहर लिया है, सो 5 टाइम्स 2 इंटू ये 3 भी हम यहाँ पर ले लेंगे। सो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 एंड 32 इंटू 3 इज 96। सो देयरफॉर जो हमारा 9216 का स्क्वायर रूट होगा वो होगा 96। अब एक बात सोचो, अगर हम इसको रिपीटेड सबट्रैक्शन से करते तो कितना टाइम लग जाता और पेजेस के पेजेस भर जाते। सो ये वाला मेथड भी थोड़ा सा लाइफ सेविंग मेथड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9th पार्ट, दैट इज 529। अब 529 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। सो एक चीज देखो, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 किसी से भी नहीं जा रहा, 14 15 16 17 18 किसी से भी नहीं जाएगा। आप करके देख लेना ये किससे जाएगा, ये जाएगा 23 से। 529 को देखो मैं 23 से करूंगी तो एकदम डिविजिबल हो जाएगा। सो 23 इंटू 2 अगर मैं करती हूँ, सो 3 2 6, हाँ ये 2 से जाएगा, 23 2 जार इज 46। सो ये हुआ अगेन यहाँ पर 6 एंड 9। अब ये 3 से जा सकता है, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, सो 69। सो ये किससे जा रहा है हमारा 23 से। अब 23 1। सो देखो ये हमने देखा कि हर क्वेश्चन में ना ऐसा होगा कि वो एक ही नंबर से जा रहा हो, जरूरी नहीं है कि पेयरिंग, मतलब पेयरिंग एज इन कि पहले 2 2 2 2 2 या 3 3 3, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, जरूरी नहीं है कि वो डिविजिबल हो। सो हमारा ये 23 से डिविजिबल है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट कितना हो गया इसका 23। डायरेक्ट आंसर आया देखो हमारा। और ये कैसे आया, क्योंकि हमें सारे मेथड्स पता थे, हमें एक डिविजिबिलिटी रूल मालूम था, इसलिए हमारा क्वेश्चन इजीली हुआ। अब आते हैं 8100 पर। अब एक बात ये देखो कि 8100 है, इसकी पेयरिंग कैसे होगी, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 0 है, सो 2 से डिविजिबल है। सो ये हम करेंगे 2 4 जार 8 0, 2 5 जार 10 0, अगेन 2 2 जार 4 0, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब ये 5 6 7 8 9, अब हम डायरेक्ट 5 से कर देंगे, बट आपको ये चेक करना है कि क्या ये 3 से या किसी और नंबर से डिविजिबल है 5 से पहले। अब यहाँ पर हमें पता है यूनिट डिजिट है, तो इट मीन्स ये 4 से तो जाएगा नहीं, सो 3 से चेक करते हैं। 5 + 2 इज 7, 7 + 2 इज 9, तो दैट मीन्स ये 3 से जाएगा पहले। 3 6 जार 18,
3 7s are 21, 3 5s are 15. Again 3 से जा सकता है, 7 plus 5 is 12 and 12 plus 6 is 18. So 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Again 3 से जाएगा 5 6 7 8 9. So बिल्कुल जाएगा. तो therefore 3 7s are 21 and 3 5s are 15. अब ये फिर से 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा क्योंकि 7 plus 5 is 12. So 3 2s are 6 and 3 5s are 15. अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये सीधा 5 से चला जाएगा. 5 5s are 25 and 5 1s are 5. So again हम यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं. हमने पेयरिंग कर ली है. पहले 2, फिर एक 3, again 1 3 and then 5. So 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are is 90. So therefore ये देखो कि हमारा जो 8100 का स्क्वायर रूट है वो क्या है, 90 है. बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना एक बहुत ही चीज़ बेसिक जो है वो याद रखना कि आपको एक तो फंडास क्लियर होने चाहिए आपके, और वो कैसे होंगे जब आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझोगे. इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लो, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको टेबल्स आनी चाहिए पूरी, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए हर एक नंबर का, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाएंगे. अब देखो अगर हमें यहाँ पर टेबल नहीं पता होती, हमें टेबल नहीं याद होती, या हमें पता ही नहीं होता डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो हम एक एक नंबर से चेक करते एंड वहाँ पे बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाता. तो प्लीज़ ये चीज़ को याद रखना कि हमेशा टेबल्स को याद करो, मतलब टेबल्स याद होनी चाहिए आपको, आपके फंडास क्लियर होने चाहिए एंड आपका डिविजिबिलिटी रूल भी एकदम क्लियर होना चाहिए. सो वी आर एंडिंग आवर वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 4. बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं ताकि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें. आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो. कोई डाउट आता है तो या तो मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.